नीलकंठ वर्णी की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी सैकड़ों साल पहले भारत के एक छोटे से गांव छपैया, उत्तर प्रदेश में एक बालक का जन्म हुआ, जिसे बाद में पूरी दुनिया नीलकंठ वर्णी के नाम से जानने लगी। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था। उसके जन्म के साथ ही पूरे गांव में दिव्य प्रकाश फैल गया था। लोग कहते हैं कि उस रात स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई और चारों ओर सुखद सुगंध फैल गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी महान आत्मा ने इस संसार में पदार्पण किया हो। उस बालक का नाम रखा गया घनश्याम। बचपन से ही उसमें विलक्षण गुण दिखाई देने लगे। वह कभी शेरनी के साथ खेलता तो कभी जंगल के हिंसक पशुओं को शांत कर देता। उसकी माता भक्ति देवी और पिता हरिप्रसाद पांडुरंग को इस बात का एहसास था कि उनका पुत्र साधारण नहीं है, परंतु वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि वह कौन सा महान कार्य करने के लिए आया है। घनश्याम की बुद्धिमत्ता और भक्ति अद्भुत थी। 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने धार्मिक शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था। वे कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर सरलता से दे देते। लोग उन्हें देखने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से आने लगे। संन्यास की यात्रा की शुरुआत 11 वर्ष की आयु में घनश्याम ने अपने परिवार और गांव को छोड़ने का निर्णय लिया। यह निर्णय उनके माता पिता के लिए अत्यंत पीड़ादायक था, लेकिन घनश्याम का हृदय एक विशेष उद्देश्य के लिए धड़क रहा था। वे दुनिया को सत्य, शांति और धर्म का मार्ग दिखाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने केश त्याग दिए, सन्यासी का वेश धारण किया और अपना नाम रखा नीलकंठ वर्णी। प्रथम कठिनाई। खतरनाक जंगल यात्रा के पहले पड़ाव में नीलकंठ ने एक घने और भयावह जंगल को पार किया। यह जंगल जंगली जानवरों और विषैले कीड़ों से भरा था। एक रात जब वे ध्यान में लीन थे, एक खतरनाक शेर उनके पास आया। गांव वाले जो दूर से यह दृश्य देख रहे थे डर गए और चिल्लाने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि शेर नीलकंठ के चारों ओर बैठ गया, जैसे वह उनकी रक्षा कर रहा हो। यह घटना उनके दिव्य चरित्र का प्रमाण थी। भूख और प्यास की परीक्षा। जंगल से बाहर निकलने के बाद नीलकंठ को कई दिन तक भूखा और प्यासा रहना पड़ा। एक बार वे गंगा नदी के तट पर पहुंचे, लेकिन वहां पानी बहुत दूषित था। उन्होंने शांत मन से ध्यान लगाया और कहा, हे गंगा माता, मुझे जीवन के इस मार्ग पर शक्ति प्रदान करो। कुछ ही क्षणों में नदी का पानी स्वच्छ हो गया। इस चमत्कार को देखकर आसपास के लोग आने लगे। भूख से पीड़ित गांव में प्रवेश। अपनी यात्रा के दौरान नीलकंठ एक ऐसे गांव पहुंचे जो भयंकर अकाल से ग्रस्त था। खेत सूख चुके थे और लोग भूख से मर रहे थे। नीलकंठ ने गांव के लोगों को एकत्र किया और कहा, आओ हम सब मिलकर भगवान का स्मरण करें। उन्होंने स्वयं ध्यान किया और भगवान से प्रार्थना की। कुछ ही क्षणों में आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। ये देखकर गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। प्राचीन साधु से मुलाकात। नीलकंठ की यात्रा का सबसे रहस्यमयी भाग तब शुरू हुआ जब वे हिमालय की ओर बढ़े। एक दिन वे एक गुफा में पहुंचे जहां एक प्राचीन साधु उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। साधु ने कहा, नीलकंठ, तुम्हारी यह यात्रा केवल एक शुरुआत है। तुम्हें इस संसार को सत्य, धर्म और अध्यात्म का मार्ग दिखाना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। साधु ने नीलकंठ को एक गुप्त रहस्य बताया, जिसे सुनकर उनके भीतर अद्भुत ऊर्जा जागृत हुई। इसके बाद नीलकंठ ने कठोर तपस्या की और अंत में वे भगवान स्वामी नारायण के रूप में प्रकट हुए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे उद्देश्य और दृढ़ संकल्प से कोई भी व्यक्ति दिव्यता प्राप्त कर सकता है। संदेश। नीलकंठ वर्णी की कहानी सत्य, भक्ति और मानवता का संदेश देती है। यह हमें बताती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी यदि हम सच्चाई और धर्म के पथ पर चलते हैं, तो हमारे प्रयास हमें सफलता और आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं।